आप फिर मुझसे उलझ पड़ेंगे और फिर मेरी बात नहीं करना चाहिए। मैं गलत बात नहीं, मैं ठीक बात कर रहा हूं, आप गलत बात कर रहे हैं। क्या अच्छा किस पे मैं गलत बात? आप कह रहे हैं कि जी 219C आईन पाकिस्तान है, वो बात जो है वो उसके ऊपर अमल नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं बात। हाँ, क्या कह रहे हैं? देखो जी हसन आप हमें 219-222-414-140 कर रहे थे। ये सवालात पूछने वाले तो भाई कॉमन सेंस की बात थी कि चैलेंज जी जब ऑर्डर हुआ है लाहौर हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन, तो उसका जो इतलाक है वो तो उसी के ऊपर ही है। तो उसकी तशरीह तो मेरे हाथ से जरूरत नहीं थी, लेकिन बार आपको चाहिए थी। मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, वो इस्लामाबाद को बीच में लेकर आए, तो सिंध भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी है, बलूचिस्तान भी है। सुन लो जब आप एक इशू रेज कर देते हैं, ठीक है ना, बुनियादी तौर पर लड़ाई यही है कि हुकूमत वक्त ने एक नया कानून पास कर दिया है जो कि आज सेनेट के अंदर चला गया, होपफुली वो सेनेट से भी पास हो जाएगा। सेनेट अब हुकूमत वक्त का ये जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है उसके मुताबिक अब जो है आप रिटायर्ड जजेस को भी अपॉइंट कर सकेंगे। ठीक हो गया। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार आज सेनेट जब पास कर ले वो दे दिया जाएगा। समझ आ गई? माजी से आज चलता हुआ आ रहा है, इस मरतबा उन्होंने उसको अंडू किया, ऑर्डिनेंस फिर कर दिया। सुन तो लेना, ठीक है, आप भी सुन लें। हाँ जी, मैं आप भी सुन लें कि माजी से रिटायर्ड जजेस होते थे, ये तो पीछे कुछ अर्सा पहले इन्होंने जो है तरमीम की, वो तरमीम करके उन्होंने कहा कि रिटायर को शामिल ना किया जाए हाजिर सर्विस में। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। मसला ये है कि कुछ लोगों की इसके ऊपर जो इस वक्त जो सवालात हैं, जो हम लोगों को समझाने के लिए बैठे हैं, जो अपनी राय देने के लिए कि ये इशू है कि क्या ये इसका इतलाक पूरे मुल्क के ऊपर होगा। जाहिर है अगर फैसला कल को आता है तो ये तो नहीं होता कि सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है वहां पे रिटायर्ड जजेस अपॉइंट नहीं हो सकेंगे या हो सकेंगे, तो उसका इतलाक इवेंचुअली फिर सबके ऊपर होगा। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। आगे चले। वो जो कानून साजी है जो हो रही है या ऑर्डिनेंस जो आया हुआ है, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। उसके ऊपर बातचीत जरूर हुई आज है, मंगाया उसके ऊपर रिमार्क्स जरूर हुए हैं, लेकिन दैट मैटर इज नॉट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिस्प्यूट है कि अपॉइंटमेंट बुनियादी तौर पर वही बनी है सुप्रीम कोर्ट में डिस्प्यूट है कि अपॉइंटमेंट अथॉरिटी क्या इलेक्शन कमीशन है या चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है जी पंजाब की हद तक। तो वो आइन का आर्टिकल 219C में बड़ा वाजे लिखा हुआ है कि ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी अपॉइंटमेंट ऑफ जो है वो नोटिफिकेशन मैटर ऑफ डिस्प्यूट नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है ना जी। अब बात ये है कि जजेस के रिमार्क्स हैं, एक बात सुनिए ना, जजेस के रिमार्क्स को मैं वो अहमियत नहीं दे सकता जो आईने पाकिस्तान कल आपको फैसला सुनाया था। 20 सुन लो यार, वो देखिए हम अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं दे सकते। आपको वो 90 दिन में इलेक्शन आप कहते थे आईने पाकिस्तान कहता है, आईने पाकिस्तान क्या नहीं कहता? तो ये आईने पाकिस्तान नहीं कहता 219C। अगर वो गलत तो ये 219C आईने पाकिस्तान नहीं है यार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। कहां फैसला किया? 90 दिन के बाद। अभी तो 90 दिन में इलेक्शन हुए, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए ना। अच्छा, नहीं हुए, गलत हुआ। आप कह रहे गलत हुआ। सुन तो लो, आज तक है मैंने इस बात पर। तो फिर 219C का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि अगर कोई बहालते मजबूरी कोई हालात बनते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अपना हुक्म दे सकती है। माजरत के साथ आइन को रीराइट करने का इख्तियार जो है ना वो सिर्फ लेजिस्लेटर 90 दिन के वो लेजिस्लेटर के पास है, करने के बाद वो अवामी नुमाइंदों के पास है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है जनाब। चलें अब और आगे सुप्रीम कोर्ट के पास आगे बढ़ते हैं अगली बात। बाकी लोग बैठे ना, आप फिर मुझसे उलझ पड़ेंगे और फिर मेरी बात नहीं करना चाहिए। मैं गलत बात नहीं, मैं ठीक बात कर रहा हूं, आप गलत बात कर रहे हैं। क्या अच्छा किस पे मैं गलत बात? आप कह रहे हैं कि जी 219C आईन पाकिस्तान है, वो बात जो है वो उसके ऊपर अमल नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं बात। हाँ, क्या कह रहे हैं? देखो यार, समझने की कोशिश करो, आप समझाएं, थोड़ी अकल। मेरी बात सुन ले। अच्छा जैसा बोले प्लीज बता दें। खावर वो सुप्रीम कोर्ट अगर इतने जितने जिस तरीके से ये उसको 1 मिनट या 10 मिनट में फैसला चाहते थे ना बाहर, वो आज भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा आप चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ मीनिंगफुल डायलॉग करें, कंसल्टेशन कि कौन से बेंच बनने हैं और कौन से नहीं बनने ट्रिब्यूनल्स। आज उन्होंने सिर्फ एक उसको मुअत्तल ही नहीं किया, ये भी बाइंडिंग किया है कि चीफ जस्टिस आ जाए तो उनके साथ मिलकर सारा मामला रिजॉल्व करे। पता नहीं किस दुनिया के। अच्छा, चूंकि हम 4 लोग बैठे हुए हैं, आप अपनी बात जरूर किया करें, लेकिन थोड़ा देखें सिंपल। आप मुझे ये बताइएगा, फिर हम बहस में पड़ जाते हैं कि जो इस्तदाद दरखास्त सलमान अकरम राय साहब ने की थी, 2 मेंबर बेंच ने जिसको एक्सेप्ट किया था, वो क्या थी? जी जो फैसला किया सिंगल मेंबर बेंच का फैसला, 2 मेंबर सिंगल मेंबर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब का सिंगल मेंबर बेंच है, जिसकी वजह से ये बेंच बना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में तो रिस्पोंडेंट है सलमान अकरम राजा, ही इज नॉट द एप्लीकेंट। वो रिस्पोंडेंट है, वो रिस्पोंड करेंगे यार। यहाँ पर एप्लीकेंट सुप्रीम कोर्ट में 2 मेंबर बेंच, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। ये तो आप बात ये अभी ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे लाहौर अंदर, सॉरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मामला चल रहे हैं, इंटरनल उनकी जो फाइटिंग है, आज मुलाकात होनी थी, और उसके बाद फिर लाहौर भी आपको लेके चलेंगे कि लाहौर के अंदर जो मामला चल रहे हैं। स्टे विद अस।